अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और मुख्तसर क्लास के साथ मैं जुल्फ़िकार अली हाज़िर हूँ। कल मैंने आपको चैट जीपीटी के ज़रिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड के डॉक्यूमेंट बताए थे, जिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला-जुला रिस्पॉन्स थोड़ा आया है। यूज़र्स व्यूअर्स कम हैं तो मिला-जुला ही रिस्पॉन्स होगा। लेकिन मैं चैट जीपीटी को मंडे से चैट जीपीटी भी की क्लासेस इसमें वीडियोस के ज़रिए रखूँगा कि हम चैट जीपीटी के ज़रिए अपने और कंप्यूटर के काम को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड के फार्मूलाज़ को और किस तरीके से आसान कर सकते हैं और वर्ड और पावर पॉइंट में इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? बट आज हमारा जो छोटा-सा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू यूज़ सम इफ एंड काउंट इफ। हम सम इफ के फार्मूले को और काउंट इफ के फार्मूले को इस तरीके से एमएस एक्सेल में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सम इफ कहाँ यूज़ होगा? जहाँ पर नंबर्स यूज़ होते हैं। जहाँ पर नंबर यूज़ होते हैं, क्योंकि जहाँ पर 80 प्लस 90 प्लस 50 प्लस 10 जहाँ नंबर यूज़ होंगे वहाँ पर सम यूटिलाइज होगा। जहाँ सम यूटिलाइज होगा वहाँ सम इफ भी यूटिलाइज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि 80 है, 90 है, 60 है, इनको टोटल करें तो इसको सम कहते हैं। अगर तो अब इफ की कंडीशन लगेगी, मैं कहूँगा कि अगर 80, 45 और 90 अगर इसको टोटल करें, लेकिन इसमें से सिर्फ उस यानी वैल्यू को उस नंबर्स को टोटल करें जो ग्रेटर देन 50 हो, जो ग्रेटर देन 50 हो, यानी 50 से कम वाले को टोटल ना करें, तो फिर ये क्या कंडीशन होगी? सम इसकी कंडीशन होगी। यानी सम का मतलब ये कि 80 प्लस 45 प्लस 90 इसको टोटल करेगा तो वो सम होगा। सम के साथ अगर इफ लगेगा इट मीन्स के वो कंडीशन लग रही है। अब वो कंडीशन किस तरीके से लग रही है, क्या लग रही है, वो मैं आपको फार्मूले के ज़रिए बताऊँगा कि सम इफ की कंडीशन किस तरीके से लग रही है। सेकंड चीज़ जो आपकी है, वो ये है कि काउंट इफ मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक शीट मौजूद है, अब उसमें मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं और मैं कह रहा हूँ कि काउंट करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास, तो वो किस तरीके से होगा? वो काउंट है, क्योंकि पास इज़ अ टेक्स्ट, तो जो टेक्स्ट होगा उसमें काउंट का होगा और जो सम होगा, नंबर्स होंगे, उसमें सम की वैल्यू का होगा। अब ये मेरे पास एक्सेल की शीट मौजूद है। यहाँ पर आपके पास मेरे पास 2 शीट मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शीट मौजूद है जिसमें मैंने कहा है यहाँ पर कि भाई 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th के, फेल, पास, फेल, पास, फेल, पास, इस तरीके से ये स्टेटस है। अब मुझे करना है काउंट। अब हम यहाँ पर काउंट इफ का फार्मूला यूटिलाइज़ करेंगे, यूज़ करेंगे। किस तरीके से? मैंने कहा इज़ इक्वल टू, ठीक है? यहाँ मैंने लगा दिया काउंट इफ, या मैंने काउंट इफ कर दिया, काउंट इफ आ गया, मैंने ब्रैकेट खोल दिया। अब मैंने कहा इस कॉलम को सेलेक्ट कर ले। ये इस कॉलम को इसने सेलेक्ट किया, ठीक है? जहाँ तक मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने सारे स्टूडेंट्स 50 के 50 सेलेक्ट कर लिए। अब मैं आ गया यहाँ पर ऊपर कि भाई मेरी सिलेक्शन आ गई जी, फार्मूला बार में आ गई है। ये फार्मूला बार आपकी मौजूद है। अब मैंने कहा कॉमा, ठीक है? मैंने कहा काउंट करे D2 से D51 तक। इसको काउंट करें ओनली उस सेल को जिस सेल की वैल्यू पास होगी। अच्छा, यहाँ पर पास क्या है? पास यहाँ पर टेक्स्ट है, तो हम टेक्स्ट को किस तरीके से लिखते हैं फार्मूला में? इन्वर्टेड कॉमा में। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट कर दिया बंद। अब मैंने इसको दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसको क्या किया? इज इक्वल टू काउंट इफ D2 से D51 तक। इसको काउंट करेगा D2 से D51 तक, जो ये मेरा कॉलम आ रहा है, ठीक है? अब मैंने कहा क्या काउंट करेगा? पास। मैंने इंटर किया। यहाँ पर इससे मुझे दे दिया नंबर ऑफ पास 27। इसी तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ नंबर ऑफ फेल, ठीक है? यहाँ पर मैंने कहा इज इक्वल टू, बल्कि सिंपल इसी फार्मूले को करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है? यहाँ पर हमने कर दिया फार्मूला। अब यहाँ पर आ गया D2, मैंने कह दिया D2 से, यहाँ पर मैंने कर दिया इसको फेल। 27 एंड 23 50 स्टूडेंट का डेटा है मेरे पास, ठीक है? जब आप फार्मूला कॉपी करते हैं तो ये देखें यहाँ पर D2 शुरू में आ रहा है। जब मैंने कॉपी करके 2 रो ड्रॉप किया तो फार्मूला D4 हो गया था, तो मैंने यहाँ पर दोबारा D2 कर दिया। अब यहाँ पर मुझे ऐसे बता दिया हाउ मेनी काउंट्स ऑफ पास 27, हाउ मेनी काउंट्स ऑफ फेल 23। तो इस तरीके से हम काउंट इफ के कॉलम को, सॉरी, काउंट इफ के फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं। सम इफ के फार्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास है एक शीट, ठीक है? यहाँ मेरे पास एक शीट है जिसमें मेरे पास सब मौजूद है यहाँ पर। अब मैं इनको कह रहा हूँ कि सम इफ, अगर मैं सम करता हूँ तो ये सारा का सारा सम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ सम
सम इफ की पोजीशन आ जाए। किस तरीके से आ जाए? इक्वल टू, या मैंने कहा सम इफ, वही जिस तरह काउंट इफ करते हैं, मैंने कहा ये आ गया। मैंने कहा यहां से इसको यहां तक सेलेक्ट कर ले, इसे सेलेक्ट कर लिया। मैंने कहा कोमा, देन मैं कंडीशन लगा रहा हूं, इन्वर्टेड कोमा में कंडीशन लगेगी ग्रेटर देन 50। ठीक है, इन्वर्टेड ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। यहाँ पर मैंने कहा सम इफ B2 कोलन D2, यानी B2 से लेके D2, इंग्लिश मार्क्स से लेके उर्दू मार्क्स तक को टोटल करे। टोटल किसको करे? इन तीनों कॉलम में से ओनली उस वैल्यू को जो ग्रेटर देन 50 होगा, जो ग्रेटर देन 50 होगा। मैंने यहाँ पर क्या इंटर, इससे कहा 167। अब मुझे नहीं पता कि ये ग्रेटर देन 50 कर रहा है या नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इसको भी अंडर 50 कर दिया। अब देखें सम को इसने क्या किया, ओनली 82, यानी इन तीन कॉलम में जो ग्रेटर देन 50 था सिर्फ उसको टोटल कर रहा है। मैंने यहाँ पर करके इसको डबल क्लिक कर दिया तो ये तमाम पे आ गया। नीचे यहाँ पर इसे 0 दे दिया, क्यों दिया? क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स में नंबर ग्रेटर देन 50 नहीं थे, लेस देन 50 थे। तो जब लेस देन 50 की मैंने फार्मूला ही नहीं लगाया, तो उसने सम इफ की वैल्यू में यहाँ पर दे दिया 0। तो इस तरीके से सम इफ और इस तरीके से काउंट इफ का जो इस्तेमाल है फार्मूले का, वो मौजूद है, और वही मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इट्स एन एजुकेशनल चैनल। आपकी दुआओं का तलबगार जुल्फ़िकार। अल्लाह हाफिज़।